हमारी ज़िंदगी में एक इंतहाई अहम रिसोर्स है जो है फ्यूल ऑयल, जो हमें रोज़ाना के कामों में मदद देता है। हम जितने भी व्हीकल्स देखते हैं और इसके अलावा और बहुत कुछ, ये सब कुछ फ्यूल की मदद से चलता है। लेकिन इस फ्यूल ऑयल का बेएहतियाती से इस्तेमाल बड़े हादसे का सबब बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही एक बड़ा हादसा 2010 में 20 अप्रैल को ऑयल ड्रिलिंग के एक मुकाम में हुआ था और इसी वाक़े पर बनाई गई है डीप वाटर हॉरिजॉन फिल्म। वहाँ 130 से ज़्यादा वर्कर इस खौफनाक आग में कैसे बचकर निकले, क्या वो बचकर वापस आ सके, ये सब हम इस फिल्म में देखेंगे। वीडियो के आखिर में उनकी असली तस्वीर भी दिखाऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस शानदार फिल्म की एक्सप्लेनेशन। फिल्म शुरू होती है जहां हम समंदर की गहराई में एक रोबोट को देखते हैं जो क्रूड ऑयल निकालने वाली पाइप के नीचे मौजूद मशीनों को चेक करता है, क्योंकि समंदर की गहराई में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कभी कभार प्रेशर की वजह से अचानक पाइप से बाहर आ जाती हैं और ये इतनी तेज़ रफ्तार से ऊपर आता है कि लोहे के पाइप टूटने का ख़तरा होता है। इसलिए बड़ा हादसा होने से बचाने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं, लेकिन फिर भी इस हादसे का इम्कान रहता है। तो यहाँ वो कुछ मसाइल देखते हैं, लेकिन वहाँ के ऑपरेटर उसे ज़्यादा अहमियत नहीं देते और रोबोट को ऊपर ले आते हैं। फिर इसके बाद हम माइक विलियम को देखते हैं जो डीप वाटर हॉरिजॉन वेल्डिंग कंपनी में काम करता है और उसे वहाँ 21 दिन रहना होता है। फिर हम एंड्रिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कंपनी में एक ऑपरेटर के तौर पर काम करती है। इसके बाद वो सब हेलीकॉप्टर के ज़रिए उस जगह रवाना होते हैं जहाँ जिमी हार्ली नाम का एक शख्स होता है जो वहाँ के तमाम वर्कर की सेफ्टी की जिम्मेदारी संभालता है। हार्ली हमेशा वर्कर की सेफ्टी के लिए मसरूफ़ रहता है। फिर वो डीप वाटर हॉरिजॉन पहुँचते हैं जो समंदर के मिड में वाक़ है और यहाँ से दुनिया का 40% क्रूड ऑयल निकाला जाता है। वहाँ पहले से ही 126 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। वो जब पहुँचते हैं तो समझ जाते हैं कि मुरम्मत करने वाली टीम जो कि पानी की गहराई में मशीन चेक कर रही थी वो वापस जा रही है। हालांकि उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ था। जब वो काम कर रहे थे तो वो बहुत सारी ख़राब चीज़ें देखते हैं, जैसे कि एसी, फ़ोन लाइंस, फायर अलार्म्स वगैरह। इसलिए वो एक मीटिंग करते हैं जहां एग्जीक्यूटिव उन्हें बताते हैं कि वो 45 दिन लेट काम शुरू कर रहे हैं, इसलिए उन्हें काम पर तवज्जो देनी होगी। इस वक्त हार्ली कहता है कि उनकी वेल्डिंग में 309 मशीनें ख़राब हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा हो सकता है। इसलिए जिमी उन्हें कहता है कि उन्हें नेगेटिव टेस्ट करना होगा ताकि मालूम हो सके कौन कौन सी मशीनें ख़राब हैं। वहाँ के मुलाजमीन माइक को बताते हैं कि वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने काम पर ध्यान दें। माइक एग्जीक्यूटिव से कहता है कि कम से कम ये चेक कर लें कि मेन पाइप महफूज है या नहीं, इसलिए इसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार मेन पाइप चेक की जाती है और तमाम मशीनों को बंद कर दिया जाता है ताकि प्रेशर टेस्ट किया जा सके। प्रेशर टेस्ट के दौरान प्रेशर 1000 को पार कर जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन ये भी देखा जाता है कि पानी के नीचे कुछ मसाइल हैं जो किसी हादसे की वजह है, लेकिन ऊपर मौजूद रिग पर किसी को इसका इल्म नहीं है। जिमी को बहुत से लोग तनकीद करते हैं क्योंकि वो सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे थे। जिमी कहता है कि शायद हमने टेस्ट मुकम्मल करने के बाद भी प्रेशर को कम होते नहीं देखा, लेकिन एग्जीक्यूटिव मिस्टर बैटरिंग यहाँ पूरे एतमाद के साथ कहते हैं कि उनकी मशीनों में कोई मसला नहीं है। इसके बाद वो सब चले जाते हैं और जिमी और माइक अपने कमरे में वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर मशीन का प्रेशर कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था, मतलब कि वो किसी बड़े ख़तरे का सामना कर रहे हैं। माइक अपनी बीवी के साथ वीडियो कॉल पर बात करता है और जिमी नहाने के लिए चला जाता है। जब वो मशीन स्टार्ट करते हैं तो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा होता है। वो सब परेशानी में आ जाते हैं और ड्रिल पाइप के पास जाकर देखते हैं कि वहाँ कीचड़ बहने लगता है। मतलब ये कि ये एक इमरजेंसी सूरत हाल है और इसी वक्त एक बड़ा धमाका होता है। फिर इमरजेंसी मशीनें काम करना शुरू कर देती हैं और इसी तरह कीचड़ को रोक देती हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ऊपर किसी को इस बात का इल्म नहीं होता और वहाँ अलार्म भी नहीं बजता। और ये वो बात है जो माइक ने पहले ही कही थी कि उनका इमरजेंसी अलार्म ख़राब है और बहुत सी मशीनें भी ख़राब हैं। लेकिन ख़तरा यहाँ नहीं रुकता। प्रेशर 4000 तक पहुँच जाता है और फिर एक और धमाका होता है और ये धमाका आसमान तक पहुँच जाता है। फिर हम मिस्टर बैटरिंग को देखते हैं
जो एक वर्कर के साथ अलग ही जा रहा होता है। फिर वहाँ एक वर्कर देखता है कि क्रूड ऑयल पाइप से बहना शुरू हो गया है और वो वहाँ लीक हो रहा था। वो बैटरिंग को बताता है और कुछ करने से पहले वहाँ एक और बड़ा धमाका होता है और ये धमाका अब तक का सबसे बड़ा धमाका था, जिसमें बहुत से वर्कर ज़ख्मी हो जाते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। आखिरकार अलार्म बजता है और ये खबर माइक भी जानता है क्योंकि सबके कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। मिस्टर बैटरिंग किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाता है, लेकिन अगर उन्होंने पहले माइक की बात सुनी होती तो आज ऐसा नहीं होता। अब उन्हें किसी भी तरीके से उसे ठीक करना होगा क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्रूड ऑयल पर खड़े हैं। अगर थोड़ी सी भी आग चमकती है तो पूरा आसमान आग में जल उठेगा। इधर एंड्रिया कोस्ट गार्ड को मैसेज देती है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में है, लेकिन एक सीनियर वर्कर उसे ये करने से मना करता है। वो कहता है क्योंकि हालात इतने ख़राब नहीं हुए कि वो फिर से ठीक नहीं हो सकते। फिर अचानक एक मोटर मशीन ओवर स्पीड पर चलने की वजह से लोहे का घिसाव होता है और उसी वक्त एक तरफ आग बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो जाती है और वो आग आसमान तक पहुंच जाती है। ये देखकर वो वर्कर भी कोस्ट गार्ड को इमरजेंसी मैसेज भेजने लगता है। इसी दौरान एक ज़ोरदार धमाका होता है और जिमी जब नहा रहा होता है वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। उसके जिस्म में बहुत सारी चीज़ें फंस जाती हैं। माइक वीडियो कॉल के दौरान बात कर रहा होता है कि अचानक कॉल कट जाती है। इसके साथ एक जगह आग लगने का मंजर दिखाया जाता है और एक जहाज़ का अमला वहां पहुंचकर कोस्ट गार्ड को मैसेज भेजता है। कोस्ट गार्ड बहुत सारी हेलीकॉप्टर भेजते हैं। उधर माइक की बीवी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि जब कॉल कटी थी तब उसे बहुत फिक्र हो रही थी। माइक जब आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो शदीद ज़ख्मी है और इसके सामने कुछ वर्कर ज़ख्मी हालत में पड़े हैं। जहाज़ के कैप्टन कुछ लोगों को बोट और लाइफ जैकेट्स के साथ भेजता है ताकि वहां मौजूद लोगों को बचाया जा सके। माइक सबको कहता है कि सबको उठना चाहिए। वो जिमी को तलाश करने जाएगा। माइक जिमी को एक ज़ख्मी हालत में देखता है। इसके पाँव में राड घुसी थी, लेकिन जिमी उसे कहता है कि उसे ऑपरेटर रूम में ले जाओ। जिमी कहता है कि पहले उन्हें मेन पाइप को सील करना होगा और ड्रिल बंद करनी होगी, वरना कुछ ही देर में ये पूरा ऑयल रिग तबाह हो जाएगा। इधर ऑपरेटर रूम में एंड्री और इसके साथी के अलावा सब लाइफ बोट की तरफ दौड़ते हैं। फिर हम पूरे ऑयल रिग को देखते हैं जहां आग लगी हुई है और उनकी आंखों के सामने सब कुछ जलकर राख हो रहा है। वहां एक लोहे का स्टोन गिरता है और फिर एक वर्कर देखता है कि एक लोहे का स्टोन उनकी तरफ गिरने वाला है। वो ऊपर चढ़कर इस लोहे को वापस पलट देता है, लेकिन इस पर एक और लोहा गिरता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। माइक, जिमी और कुछ और वर्कर ऑपरेटर रूम की तरफ बढ़ते हैं। फिर जिमी ऑर्डर देता है कि मेन पाइप को काटकर सील कर दिया जाए, लेकिन एंडी ऐसा करने से मना करती है। लेकिन जिमी नहीं सुनता और वो पाइप को काट देता है। लेकिन जब पाइप काटने की कोशिश की जाती है, तेल का इतना ज़्यादा बहाव होता है कि पाइप की काटने की बजाय वो टूट जाता है और इससे ज़्यादा तेल बहने लगता है और समंदर में फैलना शुरू हो जाता है। इधर कोस्ट गार्ड बहुत करीब पहुंच जाते हैं और जिमी के साथी फिर से कोशिश करते हैं। माइक कहता है कि हमारे पास एक जनरेटर है, लेकिन एंड्रिया कहती है कि वो दूसरे केबिन में है और वहाँ जाना बहुत ख़तरनाक है। माइक और एक और साथी जनरेटर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ हर तरफ आग ही आग होती है, तो उनके लिए वहाँ जाना मौत को गले लगाने के बराबर होता है। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वो जनरेटर तक पहुँच जाते हैं और जनरेटर ऑन करके करंट ऑन कर देते हैं। जिमी फिर कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान करंट फिर से ख़त्म हो जाता है और अचानक उनके कमरे में आग लग जाती है। अब उनके पास यहाँ से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत से लोग लाइफ बोट्स में सवार होकर वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन जिमी, एंडी और माइक और कुछ साथी के पहुँचने से पहले ही बोट्स निकल जाती हैं। इधर आग हर तरफ फैलती जा रही है। ऑयल रिग में एक लाइफ बोट होती है और वो इसे नीचे उतार कर निकलने लगते हैं। जब माइक और एंड्रिया वहाँ पहुँचते हैं तो लाइफ बोट की रस्सी टूट जाती है और वो बोट में सवार नहीं हो पाते। माइक और एंड्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब माइक कहता है कि अब एक ही रास्ता है, उन्हें पानी में छलांग लगानी होगी, लेकिन पानी में बहुत सारी लोहे की चीज़ें पड़ी हैं जो उनके जिस्म में घुस सकती हैं, इसलिए उन्हें ऊंची जगह से छलांग लगानी होगी ताकि वो दूर के पानी में जा सकें। फिर माइक और एंड्रिया ऊपर पहुंचकर जहां हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा होता है वहां पहुंच जाते हैं। फिर वो छलांग लगाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एंड्रिया छलांग लगाने से डरती है
क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है और वो तैरना नहीं जानती। माइक उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हमने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, लेकिन फिर भी वो छलांग नहीं लगाती और वो माइक पर चिल्लाती है। माइक कहता है कि देखो, कुछ ही देर में हमारे ऊपर लोहे गिरने वाले हैं और आग यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसलिए हमें छलांग लगानी होगी। फिर माइक एंड्रिया को धकेलकर दोनों पानी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन पानी में गिरने के बाद माइक के सर में एक रॉड लग जाती है, लेकिन वो फ़ौरन एंड्रिया को पुरसुकून करता है। कुछ ही देर बाद उन्हें जहाज़ पर ले जाया जाता है। आखिरकार जब वो जा रहे होते हैं तो पूरे ऑयल रिग को देखते हैं जो कि जल रहा होता है, और ये आग कब तक रुकेगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि लाखों टन तेल मुसलसल बाहर निकल रहा होता है। बहुत से लोग यहाँ बच गए, लेकिन तेल के समुद्र में फैलने की वजह से पानी में रहने वाले जीव मर जाएंगे। सब बहुत दुखी हो जाते हैं और कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर आ जाता है। उनका हेलीकॉप्टर उन्हें अस्पताल ले जाता है। एक दिन सब होटल पहुँचते हैं, जहाँ सब अपने ख़ानदान वालों से मिलते हैं। कुछ लोग अपने प्यारों से मिल पाते हैं और कुछ नहीं मिल पाते, क्योंकि वो तो मर चुके हैं। यहाँ बहुत से लोग माइक को कसूरवार समझते हैं, लेकिन माइक का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उसने सबको पहले ही खबरदार कर दिया था। यहाँ बहुत से लोग अपने हाथ पैर खो चुके हैं। माइक जब अपने कमरे में आता है तो वो बहुत रोता है, क्योंकि वो उस शख्स को याद करता है जिसकी वजह से वो सब मर गए। हकीकत में इस वाक़ये के बाद एंड्रिया और माइक ने ये काम छोड़ दिया था और यहाँ बैटन को कसूरवार करार दिया गया, क्योंकि उसने उनकी बात नहीं सुनी और वो आग 87 डेज़ तक जलती रही। फिर सब इस आग को बुझाने में कामयाब हो जाते हैं और 210 मिलियन गैलन तेल समंदर में बह जाता है, जिसकी वजह से पानी में मौजूद जानदारों की बड़ी तादाद की मौत वाक़ई हो जाती है। यह अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा तेल हादसा या वेल डिज़ास्टर था। मैंने कहा था कि इनकी असली तस्वीर दिखाऊंगा, तो ये है उनकी असली पिक्चर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त फिल्में लाता रहूं। शुक्रिया।